नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रखें, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चले। दूसरा चीज, जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करा करें, और क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, उसका आंसर जरूर दें। आप लोगों के लिए फायदा होगा। शुरू करते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस थे आपके प्रोफेसर नीरू भारद्वाज, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव या फिर प्रोफेसर मीना कुमारी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इस क्वेश्चन का। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन था, ग्लोबल टाइगर डे 2025 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस टाइगर रिजर्व ने दुनिया में तीसरी सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी हासिल की है? According to the 2025 Global Tiger Day report, which tiger reserve ranks third globally in tiger density? टाइगर की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर है आपका काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि इसकी पॉपुलैरिटी किस चीज से है, तो एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसरस। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई 2025 पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिपोर्ट जारी किया था, और 2024 में यहाँ कुल 148 बाघ रिकॉर्ड किए गए, और यहाँ का क्षेत्रफल है 1307.49 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर किस राज्य ने इसे सबसे पहले लागू करने का दावा किया है? मतलब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था इसको? विच स्टेट हैज क्लेम टू बी द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ऑप्शन है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या उत्तराखंड। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने आज 30 जुलाई 2025 को अपने 5 साल पूरे किए। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसे सबसे पहले लागू किया था, और राज्य में 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका कक्षाएं भी शुरू की गई हैं। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिसेंटली इनॉग्रेट अ न्यू पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ऑप्शन है आपके वासिम, पुणे, मुंबई या नासिक। तो भी हाल ही में वासिम में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है, उसका अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये पढ़ चुके हम लोग। 9 एकड़ में स्कूल बना है 960 छात्रों के लिए, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए है। स्टीम लैब, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी व कंप्यूटर लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं इस स्कूल में। अगला सवाल, महाराष्ट्र का पहला कांच का स्काई वॉक ग्लास ब्रिज किस जलप्रपात पर हाल ही में जनता के लिए खोला गया है? मतलब ये भी हाल ही में बना है। Maharashtra's first ever glass sky walk has recently been opened to the public over which waterfall? ऑप्शंस हैं आपके थोसेगर वाटरफॉल, वाजराई वाटरफॉल, नापने वाटरफॉल या दभोसा वाटरफॉल। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला कांच का स्काई वॉक नापने वाटरफॉल पे बना है। ये सिंधुदुर्ग में पड़ता है। महाराष्ट्र का पहला पता चल गया आपको। यह सिंधुदुर्ग जिले के वैभववाड़ी के पास नाधवड़ी गांव के पास स्थित है। मेन आपको ये ध्यान रखना है, सिंधुदुर्ग जिले में है। यह परियोजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला सवाल,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किस महान चोल सम्राट के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? Which great Chol empire was honored with a commemorative coin released by PM नरेंद्र मोदी? ऑप्शन है आपके राजा चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कुलोथुंगा चोल फर्स्ट या राजा धीराज चोल फर्स्ट। तो भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजेंद्र चोल फर्स्ट प्रथम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जुलाई को तमिलनाडु के गंगैकोंडा चोलपुरम में आयोजित आदि तिरुवरथिराई महोत्सव के दौरान राजेंद्र चोल फर्स्ट को सम्मानित करते हुए स्मारक 1000 का सिक्का जारी किया है। ध्यान रखिएगा कितने का? 1000 का। यहाँ पे एसएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है कि तिरुवथिराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, क्योंकि एसएससी में ना मेले, मंदिर और आपका लोक नृत्य, जनजातियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, इस अवसर पर पीएम मोदी ने चोल वंश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं समुद्री योगदान को याद किया। यह सिक्का एम्परर राजेंद्र चोल फर्स्ट के 1000 साल की नौसैनिक अभियान की याद में जारी किया गया था, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 24 जुलाई 2025 को गजट अधिसूचना द्वारा पुष्टि की है। अगला सवाल, देश का पहला इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज किस शहर में शुरू होने जा रहा है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी तरीके से हिंदी में होगी? India's first Hindi medium medical college where MBBS will be taught entirely in Hindi is being set up in which city? बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक MBBS की जो पढ़ाई होती थी वो इंग्लिश माध्यम से और फिर अन्य भाषाओं में होती थी, लेकिन अब ये देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे पूरी तरह से MBBS हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। तो कहाँ बनाया ये? ऑप्शन है आपके जबलपुर, लखनऊ, भोपाल या पटना। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में बनाया गया है इसको। एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के बाद एक कदम और आगे बढ़ाया गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश में शुरू होगा देश का पहला हिंदी माध्यम का मेडिकल कॉलेज। पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से हिंदी भाषा में होंगी और यह कदम जो है मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया है। अगला सवाल, रेमोना एविटी परेरा ने हाल ही में कितने घंटे तक लगातार भारतनाट्यम नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कह रहा है कि एक बच्ची है रेमोना एविटी परेरा, इसने कितने घंटे लगातार भरतनाट्यम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है? ऑप्शन है आपके 120 घंटे, 150 घंटे, 170 घंटे या 200 घंटे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 170 घंटे। यहाँ 1 घंटे चल लो खाली तो हालत टाइट हो जाती है। इस बच्ची ने एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है भारत के लिए और गर्व का विषय है ये। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रेमोना एविट पेरेरा 20 वर्षीय छात्रा ने भरतनाट्यम नृत्य में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 21 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम किया है। तो बहुत बड़ी बात है, सोचने में भी रूह कांप जाती है इस चीज को। इस बच्ची ने करके दिखाया है। ये प्रदर्शन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ और भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी बना है। वे मैंगलोर की रहने वाली एक कैथोलिक छात्रा हैं जो धार्मिक एकता और समर्पण का मिसाल है। तो बहुत बड़ा न्यूज है ये और बहुत सम्मानित है ये बच्ची। अगला सवाल, IDEF 2025 में तुर्की द्वारा प्रदर्शित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का क्या नाम है? IDEF 2025 में तुर्की ने अपना सबसे शक्तिशाली बम पेश किया है। दूसरा चीज यहाँ एक शब्द आया है गैर परमाणु, नॉन न्यूक्लियर। इसका मतलब है कि ये परमाणु बम तो नहीं है, न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना भयानक है कि जहां गिरेगा साफे ले लेगा, समा लेगा अपने में। तो ऑप्शन है इसके NEB-2 घोस्ट, गजब, एसिना या यिल्डीरियम। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गजब। यही है आपका गजब।
तुर्की ने IDEF 2025 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में गजब बम का अनावरण किया। इसका अर्थ है रैथ यानी कि क्रोध, और यह एक 970 किलोग्राम वजनी पारंपरिक बम है। यह बम परमाणु हथियारों से के विनाशकारी स्तर के करीब पहुंचने वाला सबसे घातक गैर परमाणु हथियार बम माना जा रहा है। और साथ ही NEB-2 घोस्ट बम को भी प्रदर्शित किया गया जो तुर्की की सैन्य क्षमता को दर्शाता है। तो NEB-2 घोस्ट जो बम है ये भी तुर्की के द्वारा ही बनाया गया है। अगला सवाल, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ दो क्वेश्चन है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते और इंडिया की रैंकिंग क्या है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। ऑप्शन है आपके 10 मेडल पाकर 25वें रैंक पर, 15 मेडल पाकर 18वें रैंक पर, 12 मेडल पाकर 20वें रैंक पर, या 8 मेडल पाकर 22वें रैंक पर। तो अभी हाल ही में भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 मेडल जीतकर 20वें स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 20वां स्थान ये प्राप्त किया है, तो पहले स्थान पे कौन है भाई? तो पहले स्थान पे है जापान, और जापान ने टोटल 34 मेडल सिक्योर किए। भारत ने, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, पदकों में जो 12 पदक पाए हैं ना, उसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। भारत ने 20वां स्थान हासिल किया जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में बढ़ती ताकत का संकेत है। साहिल राजेश जाधव और परनीत कौर ने कंपाउंड तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन भी किया है। अगला सवाल, हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, गीतांजलि श्री को हाल ही में पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किस कृति के लिए मिला है? तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि गीतांजलि श्री जो है इनको पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब इनका कौन सा वो बुक या जिस चीज के लिए भी इनको मिला है उसका नाम क्या है? गीतांजलि श्री रिसेंटली वॉन द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 फॉर विच ऑफ हर वर्क्स। ऑप्शन है आपके टॉम्ब ऑफ सैंड, माई, द रूफ बीनीथ हर फीट, या वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। तो गीतांजलि श्री जी को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये जान गए हम लोग। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया और यह सम्मान इंग्लिश पेन यूके आधारित साहित्यिक व मानवाधिकार संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा ना, ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है ये भी इन्हीं की पुस्तक है और इसके लिए इनको पेन पिंटर प्राइज भी मिला था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSC में बुक्स एंड ऑथर्स भी आता है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करा करें। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट में जरूर डालें, आपके लिए काफी बेनिफिट होगा इस चीज का। और फिर अगला वही है हमारा, जितने भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली 8 साढ़े 8 बजे तक वीडियोस जाती हैं। इसके साथ ही आपका SSC का प्रैक्टिस सेट जाता है जिसको बहुत ध्यान पूर्वक बनाया गया है। मैंने अपने नोट्स के जरिए ही बनाया है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, प्रैक्टिस सेट रहता है आपका। उसका लेवल आप एक बार आए और जरूर चेक करें। अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है कि हाँ, जो चीज़ मैं देता हूँ एटलीस्ट वो बढ़िया हो। अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची मेरे चैनल पे ना 15 मिनट भी बिता रहा है ना, उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि फर्जीवाड़ा कराया मैंने। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देख लीजिए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has recently been nominated as director of the Central Board of RBI? ऑप्शन से आपके अजय सेठ, निर्मला सीतारमण, शशिकांत दास या अनुराधा ठाकुर। आंसर आप लोगों ने पता ही है कि कमेंट बॉक्स में फेंकना है आप लोगों को आंसर इसका। और फिर से एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी चैनल को शेयर करें ताकि उनके लिए भी एक अच्छा सीरीज बनता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।